नमस्ते प्रिय दर्शकों, आज का विषय है ग्रहों का नाता हमारे परिवार के लोगों के साथ या हमारे भाई बंधुओं के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज जो मैं कारकत्वों के बारे में बताने वाली हूँ, कौन सा ग्रह हमारी ज़िंदगी में कौन से रिश्ते का कारक है, तो ये मैं नाड़ी ज्योतिष के अनुसार बताने वाली हूँ। तो 9 ग्रह हैं, सूर्य से लेकर केतु तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्य ग्रह पिता के कारक है। पिता समान जितने भी लोग हैं हमारी ज़िंदगी में, उनके कारक है। सूर्य ग्रह ससुर जी के भी कारक है। सूर्य ग्रह जो हमारे बॉस है ऑफिस में, उनके कारक है। जैसे घर के मुखिया पिताजी होते हैं साधारणतः, वैसे किसी भी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड या मालिक हैं, उन्हें हम सूर्य ग्रह से देखते हैं। सूर्य ग्रह नाड़ी ज्योतिष में पहले संतान का कारक है, अगर वो पहला संतान लड़का है तो। अगर लड़की है तो शुक्र ग्रह उसके कारक हैं। और पहले संतान के बाद अगर पुत्र हो तो उस पुत्र को हम मंगल ग्रह से देखते हैं। अब चलते हैं चंद्रमा की ओर। चंद्रमा माता के कारक है, माँ के कारक है। चंद्रमा हमारी बड़ी बहन के कारक है। माँ की जो बड़ी बहन है, जो मौसी माँ से बड़ी है, चंद्रमा उनके कारक हैं। चंद्रमा माँ समान या माँ से उम्र में बड़ी जो महिलाएं हैं, उनके कारक हैं। अब मंगल ग्रह भाई के कारक हैं। छोटे भाई, जो भाई हमसे उम्र में छोटे हैं और जो भाई सबसे छोटा है परिवार में, उसे हम बुध ग्रह से देखते हैं नाड़ी ज्योतिष में। अगर पुरुष की कुंडली है तो उसमें पति के कारक हैं मंगल ग्रह। अब चलते हैं बुध ग्रह की ओर। बुध ग्रह जो है वो है छोटी बहन के कारक। बुध ग्रह माँ के छोटी बहन यानी मौसी जो माँ से छोटी है, उनके भी कारक हैं। मामा जी के कारक है, जो मामा जी माँ से उम्र में छोटे हैं, उनके भी कारक हैं बुध ग्रह। बुध ग्रह नाड़ी ज्योतिष में दोस्त के भी कारक है। दोस्त, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, बुध ग्रह दोस्त के कारक है। जो दोस्त हमारी उम्र का हो या हमसे थोड़ा सा छोटा भी हो सकता है, तो बुध ग्रह दोस्त का कारक है। बुध ग्रह प्रेमियों का भी कारक माना जाता है, लेकिन अगर उन प्रेमियों में एक पवित्र रिश्ता हो तो ही। अगर उनमें शारीरिक संबंध है तो हम उन्हें बुध ग्रह से नहीं देख सकते। तब उनके कारक हो जाएंगे मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह, क्योंकि मंगल ग्रह देह कारक है और शारीरिक जो संभोग है उसे शुक्र ग्रह भी संबोधित करते हैं और मंगल ग्रह भी। तो अगर दो प्रेमियों के बीच बहुत ही घनिष्ठ संपर्क है तो हम उन्हें मंगल और शुक्र ग्रह से देखेंगे। जब दो दोस्तों या प्रेमियों के बीच होमोसेक्सुअल रिलेशन होता है या समलैंगिक संपर्क होता है, तो ऐसे दोस्तों या प्रेमियों को हम बुध ग्रह से देखते हैं। जो किन्नर है, किन्नर को हम बुध ग्रह से देखते हैं, क्योंकि बुध ग्रह न स्त्री है न पुरुष है, तो इसलिए किन्नर को बुध ग्रह से देखते हैं। जो ट्रांसजेंडर है, ट्रांसजेंडर जो महिला है या ट्रांसजेंडर जो पुरुष है, उन्हें भी हम बुध ग्रह से देखते हैं। अब जो बुआ जी हैं, पापा से जो पिताजी की छोटी बहन है, उनको भी हम बुध ग्रह से देखेंगे, क्योंकि पिताजी की जो छोटी बहन है वो माँ की भी बहन जैसी है, छोटी बहन जैसी है। तो इसलिए माता से तीसरा घर छठा घर होता है, इसलिए पिताजी की छोटी बहन को हम बुध ग्रह से देखेंगे। अब हम चलते हैं शुक्र ग्रह की ओर। अगर पुरुष जातक की कुंडली है तो उसमें पत्नी के कारक हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह बेटी के भी कारक हैं। शुक्र ग्रह पुत्र वधू यानी बहू के भी कारक हैं। शुक्र ग्रह जो है वो हमारे जो पिताजी हैं, पिताजी की बड़ी बहन, उनको हम शुक्र ग्रह से देखेंगे। पिताजी का जो घर है वो 9वां घर है।
पिताजी की बड़ी बहन मतलब पिताजी से 11वां भाव 7वां भाव है, जिसके कारक शुक्र ग्रह है। इसलिए पिताजी की जो बड़ी बहन है उनको हम शुक्र ग्रह से देखेंगे। अब चलते हैं गुरु ग्रह की ओर। तो गुरु नाड़ी ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण है बृहस्पति ग्रह। वो है जीव कारक। जीव यानी जातक, चाहे वो जातक पुरुष हो या महिला हो, चाहे जिसकी भी कुंडली हो, उसमें जीव कारक जो है, उस जातक का जो कारक है मतलब जीव मतलब प्राणी, उसके कारक है बृहस्पति देव। क्योंकि बृहस्पति देव जो है वो प्राण वायु के कारक है। प्राण वायु ऑक्सीजन, उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। महिलाओं को भी उसकी ज़रूरत है, पुरुषों को भी। तो इसीलिए गुरु ग्रह जो है, बृहस्पति देव जो है, वो जीव कारक है। बृहस्पति देव शिक्षकों के कारक है, गुरुओं के कारक है। जो भी ज्ञानी व्यक्ति है, जो बहुत ही उच्च शिक्षित ज्ञानी व्यक्ति, उनके कारक है। जो प्रोफेसर्स होते हैं, गाइड होते हैं, फिलोसोफर्स, उनके कारक, दार्शनिक जो होते हैं, उनके कारक भी गुरु ग्रह है। जिनके अंदर ज्ञान का सागर होता है, पुजारियों को भी हम गुरु ग्रह से देखते हैं। जो पूजा पाठ करते हैं उन्हें हम गुरु ग्रह से देखते हैं। तो नाड़ी ज्योतिष में जो हमारे शुभ चिंतक हैं उनको भी गुरु ग्रह से देखा जाता है। अब चलते हैं शुभ चिंतक जो हमसे उम्र में बड़े हैं और जो बहुत ही अनुभवी और ज्ञानी लोग हैं, जो हमारे ऐसे लोग जो हमारे शुभ चिंतक हैं, उनको हम गुरु ग्रह से देख सकते हैं। अब चलते हैं हम शनि ग्रह की तरफ। तो शनि देव चाचा के कारक हैं। पिताजी के जो छोटे भाई हैं उनके कारक। पिताजी का घर 9वां घर है, 9वें घर से तीसरा घर है 11वां घर, क्योंकि तीसरा घर जो होता है वो छोटे भाई बहन का होता है। तो 9वें घर से तीसरा घर यानी कि 11वां घर। 11वें घर के जो मालिक हैं वो है शनिदेव काल पुरुष की कुंडली में। इसलिए पिताजी के जो छोटे भाई हैं, चाचा जी, उन्हें हम शनिदेव से देखते हैं। लेकिन पिताजी के जो बड़े भाई हैं, जिन्हें हम बड़े पापा भी कहते हैं, बड़े पापा, उन्हें हम सूर्य ग्रह से देखेंगे, क्योंकि वो भी पिता समान है, पिताजी के जैसे ही हैं और पिताजी से भी बड़े हैं उम्र में। तो उनके कारक सूर्य ग्रह है। लेकिन पिताजी के जो छोटे भाई हैं, चाचा जी के कारक शनिदेव हैं। फिर हमारे जो बड़े भाई हैं नारी ज्योतिष में, जो हमारे बड़े भाई, उनको हम शनि ग्रह से देखते हैं, क्योंकि बड़े भाई का जो घर है वो है 11वां घर। 11वें घर में जो मालिक है काल पुरुष की कुंडली में वो शनिदेव है। इसीलिए बड़े भाई का कारक भी शनिदेव है। लेकिन बड़ी बहन का कारक चंद्रमा है। अब हम चलते हैं शनिदेव। शनिदेव नौकर चाकर उनके भी कारक हैं। शनिदेव जो श्रमिक श्रेणी है उनके कारक है। मजदूर उनके कारक है। जो साफ सफाई का काम करते हैं उनके कारक है। कोई भी फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी संस्था में जो सारे वर्कर्स होते हैं, वर्किंग क्लास, उनके कारक शनिदेव हैं। अब चलते हैं हम राहु और केतु की तरफ। राहु हमारे दादाजी के कारक है और केतु नाना जी के कारक है। दादाजी, परदादाजी, पिताजी के तरफ जितने भी पूर्व पुरुष हैं उनके कारक राहु देव हैं। और माँ की तरफ जितने माताजी के वंश के जितने भी पूर्व पुरुष हैं, पूर्वज हैं, उनके कारक केतु ग्रह है। लेकिन एक बात है, अगर दादाजी राहु ग्रह है तो दादाजी के पिताजी वो भी राहु ग्रह से देखेंगे,
लेकिन दादाजी केतु है तो दादाजी अगर राहु है तो दादी जी केतु, दादी जी को संबोधित करेंगे केतु, क्योंकि राहु केतु बिल्कुल विपरीत होते हैं एक दूसरे से 7वें भाव में, 180 डिग्री का उनमें फासला होता है। तो राहु यहाँ है तो केतु बिल्कुल ऐसे होते हैं, 7वें भाव का फासला, 7 भाव का फासला होता है। तो इसलिए राहु अगर दादाजी है तो दादी जी को हम केतु से देखेंगे, और नाना जी है केतु, नाना जी केतु है तो नाना जी परनाना जी उनको हम केतु से ही देखेंगे, लेकिन नानी जी को हम राहु से देखेंगे, नानी माँ को राहु, क्योंकि नाना जी केतु है तो नानी माँ राहु है। तो प्रिय दर्शकों, मैंने समझाने का प्रयास किया है, जितना मैं समझ पाई हूँ उतना आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।